आशाराम बापू आश्रम में मनाया गया होली महोत्सव। होली महोत्सव के बाद कह डाली अपने हृदय की व्यथा। संत आशाराम बापू आश्रम सहारनपुर में पलाश के फूलों के रंगों और प्राकृतिक रंगों से होली का त्योहार मनाया गया। साथ ही साथ ऋषि प्रसाद की सेवा कर रहे साधकों को सम्मानित भी किया गया। हर्षोल्लास से साधकों ने होली तो मनाई, लेकिन उसके बाद जब साधकों से हमने बात की तो उन्होंने अपने हृदय की व्यथा भी मीडिया के सामने व्यक्त की। साधकों ने कहा, हमारे गुरु पिछले 11 वर्षों से एक झूठे आरोप में जेल में बंद हैं और 87 वर्ष की उम्र में उनके बिगड़े स्वास्थ्य के बाद भी उनको एक दिन की बेल या पैरोल नहीं मिल पा रही है। कार्यक्रम में चंडीगढ़ से उद्धव भाई एवं लुधियाना से दरबार भाई जी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्री योग वेदांत सेवा समिति सहारनपुर द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समिति के पदाधिकारी एवं समस्त सदस्य उपस्थित रहे। बापूजी पर जो केस लगाया है ये पूर्ण रूप से निराधार है। इसका कोई आधार नहीं है, कोई ठोस लीगल सबूत नहीं है। पहली बात देखें तो पूज्य बापूजी के विरुद्ध पॉक्सो की धारा लगाई है। पॉक्सो की धारा लगती है नाबालिग लड़की के लिए। लड़की को नाबालिग बताई है, लेकिन वास्तव में लड़की नाबालिग नहीं है, बालिग है। इसके चार प्रमाण न्यायालय में पेश हुए हैं। पहला प्रमाण है उसका बर्थ डेट सर्टिफिकेट, दूसरा प्रमाण है LIC का, तीसरा प्रमाण है राशन कार्ड का, चौथा प्रमाण है विद्यालय की पढ़ाई का। उसके अनुसार लड़की नाबालिग नहीं बल्कि बालिग है। इसके बावजूद भी न्यायालय ने इन सभी प्रमाणों की अवहेलना की है और उसको नाबालिग माना है। दूसरी बात, बापूजी पर जो ये गंदा आरोप लगाया है, वास्तव में दिल्ली की जयप्रकाश नारायण अस्पताल की गायनोकोलॉजिस्ट शैलजा वर्मा ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया है कि लड़की पूर्ण रूप से नॉर्मल है, उसके शरीर पे खुरोश तक नहीं है। तीसरी बात, लड़की जो समय बताती है कि इस समय मेरे साथ एक घटना घटी थी, उस समय की कॉल डिटेल्स न्यायालय में पेश हुई है। उस समय लड़की किसी अन्य
व्यक्ति के साथ वार्तालाप में व्यस्त थीं, ये सारी कॉल डिटेल्स न्यायालय में पेश है। इन सभी बातों को देखते हुए ये केस पूर्ण रूप से निराधार है। अतः मैं यही प्रार्थना करूंगा न्यायालय को कि शीघ्र अतिशीघ्र बापूजी को न्याय देना चाहिए। यह समाज, राष्ट्र और संस्कृति के हित में है। हरिओम। नाम दीपक राजदेव है और मैं आज यहाँ पर बापू आशाराम जी के आश्रम में होली का कार्यक्रम में मैं आज आया था और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और बहुत ही सुंदर संदेश कि किस प्रकार हमें होली मनानी चाहिए भाईचारे के साथ, वो आज हमने यहाँ पर देखा और बहुत ही अच्छा एक संदेश समाज के लिए भी है। और यहाँ पर राधा कृष्ण की बहुत सुंदर झांकी और बहुत सुंदर आयोजन आज कमेटी द्वारा किया गया था और उस कार्यक्रम का हमने पूरा आनंद लिया और बहुत ही अच्छा आज एक अनुभव हमें मिला है यहाँ पर। आप पहली बार आए या आते रहते हैं? जी, मैं आज पहली बार ही आया हूँ। हमारे बच्चे आते रहते हैं, हमारे बच्चे तो कई साल से यहाँ जो राधा का पाठ कर रही थी वो मेरी बेटी थी वानी राजदेव, लेकिन मैं आज पहली बार ही आया हूँ आपके। तो यहाँ आने से आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा महसूस हुआ और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम भी यहाँ पे आप लोगों द्वारा जो कमेटी द्वारा कराया गया, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था और बड़ा अच्छा हमें महसूस हुआ, बहुत आनंद आया। मैं बहुत यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर है मेरा गांव, फिर भी मैं यहाँ आती हूँ और मेरा गांव कोठड़ी है, साकुम्बर देवी के पास है। और बाबूजी बताते हैं कि केमिकल के रंगों से होली नहीं खेलनी चाहिए, सात्विक रंगों से होली खेलनी चाहिए। बाबूजी पलाश के फूलों से बने कलर से होली खेलवाते हैं और हमारे बाबूजी को 11 साल से जेल में रखा हुआ है। हम भगवान से भी और सरकार से भी यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहाई मिले और उनकी स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें पैरोल दी जाए। मोतीलाल मधोक है। मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हूँ। केस के अंदर क्या बल है? अब मूर्ख से मूर्ख वकील भी इस चीज़ को जानता है कि ये केस झूठा है। पक्ष का वकील वर्तमान की भाजपा सरकार का और विपक्ष का वकील उन्होंने सरेआम कह चुके हैं कि बापूजी पर यह षड्यंत्र है। बापूजी ने 2 देवी कार्य किए हैं। 50 वर्षों तक जो अपना बच्चों के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए प्रसाद बांटा है और उसको इग्नोर करते हुए बापूजी को क्या दिया है? आजीवन कारावास है। क्या भारत के पास जो संतों का देश कहलाता है, स्वामी विवेकानंद जी के बाद 100 वर्षों के बाद जिन्होंने धर्म संसद का परिचय दिया है, उनका नाम समझ लिए, पूछ लेना, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। हम मोदी सरकार जी से प्रार्थना करते हैं और मैंने अपना व्यक्तिगत रूप में सहारनपुर आश्रम की तरफ से माननीय चौधरी साहब को, जो रात को 9 बजे चैनल आता है, उनको संबोधित करते हुए अपने हस्तलिखा से उनको पत्र भेजा है कि आपकी जो पत्रकार है आप तक जो संदेश नहीं दे पाते, मैं अपने व्यक्तिगत रूप में रजिस्ट्री कराकर उनको मैंने भेजा है कि आप कम से कम जो आप कहती हो विश्व में माना हुआ मेरा चैनल है उसकी सत्यता को बताएंगे। बापूजी को ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने 500 वर्ष की एक तप को भगवान का मंदिर बनाया है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन भगवान से मिलाने वाले सतगुरु के प्रति उनकी जागरूकता ना होने के लिए मुझे डर है मधोक होने के नाते, क्योंकि भाजपा में जो मधोक परिवार का जल थल नभ में जो परिचय रहा है उसमें मुझे हानि ना पहुंच जाए। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से, समस्त सरकार से इस बात को नम्र निवेदन करता हूं कि बापूजी के इस मामले को, और न्यायमूर्ति से प्रार्थना करता हूं कि वकीलों की ध्यान ना रखते हुए सिर्फ केस के ऊपर ही गंभीरता से विचार करते हुए अपने न्याय विवेक के द्वारा अपना निर्णय पारित करे।